गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे भाई। आप लोगों को पिछला वीडियो में 11.1 का जो थ्योरी है वो कंप्लीट करवा दिए थे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आप लोगों का 11.1 का फॉर्मूला ख़त्म हो गया था। आज के क्लास में, आज के वीडियो में आपका 11.1 ख़त्म करेंगे। आज के वीडियो में 11.1 जो है वो ख़त्म करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए और 3D को एकदम पढ़ते रहिए। बाबू आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा। आपके अजय सर आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे पढ़ाई के प्रति। तो चलते हैं पढ़ाई पर। देखिए, पहला, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। हल देखिए, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी उसको अल्फा कहते हैं। अल्फा इक्वल 90 डिग्री। y अक्ष के साथ जो कोण बनेगा उसको बीटा कहेंगे। बीटा इक्वल 135 डिग्री। और जो z अक्ष के साथ कोण बनेगा उसको गामा कहेंगे। गामा इक्वल 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। जो देखिए, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री। एक्स अक्ष जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो अल्फा बराबर 90 डिग्री। वाई अक्ष जो है 135 डिग्री तो बीटा बराबर 135 डिग्री। जेड अक्ष जो है 45 डिग्री तो गामा बराबर 45 डिग्री। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो क्या निकालना है बाबू? दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, L इक्वल कॉस अल्फा। यहाँ हो गया कॉस 90, यानी कॉस 90 का मान 0। एक आंसर। इसके बाद M इक्वल कॉस बीटा। तो कॉस बीटा तो कॉस हो गया 135 डिग्री। कॉस 135 का -1/√2। इसके बाद गामा। तो गामा का वैल्यू, गामा है तो n इक्वल हो जाएगा कॉस गामा। तो कॉस गामा यानी कॉस हो जाएगा 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का 1/√2। यही आंसर। उम्मीद है कि ये वाला हम आप लोग का एग्जाम्पल में बाबू बना दिए। हमको लग रहा है कि एग्जाम्पल में ही बना था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एक बार और बन गया तो ही फ्रेश हो गया। एक बार सुन लीजिए, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा अल्फा, y अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा बीटा और z अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा गामा। तो L निकाल रहे थे, L बराबर कॉस अल्फा यानी कॉस 90 का मान 0। M बराबर कॉस बीटा तो कॉस बीटा कॉस 135 का मान इतना। और फिर n बराबर कॉस गामा तो कॉस गामा, गामा का मान 45। कॉस 45 1/√2। मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे भाई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2, दूसरा। अब दूसरा प्रश्न में हम लोग चलेंगे और ध्यान से देखेंगे उसको कि दूसरा प्रश्न है क्या।
आप लोग केवल प्यार आशीर्वाद देते रहिए। आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कभी आप लोगों का दिक्कत नहीं होने देंगे। केवल प्यार आशीर्वाद बनाए रखना है। ये मिटा दे रहे हैं और अगला प्रश्न बाबू लिख रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे भाई। दूसरा नंबर, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर है बबुआ 2। एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। एक बार प्रश्न, एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। समझिएगा, ये मिटा दे रहे हैं। निर्देशांकों मतलब बाबू होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। कोई कभी पूछेगा कि निर्देशांकों में कौन कौन अक्ष आ जाएगा, तो निर्देशांकों में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों आ जाएगा। कोई पूछेगा कि निर्देशांकों में कौन कौन अक्ष आएगा, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, जिसमें तीनों अक्ष आएगा उसी को कहेंगे निर्देशांकों। तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा, एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है, दिक कोसाइन को डिनोट करते हैं LMN से। L इक्वल वाट, M इक्वल वाट और N इक्वल वाट। देखिए क्यों, समझिएगा। यहां कह रहा है कि एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, यानी L इक्वल वाट, M इक्वल वाट, N इक्वल वाट, जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। कह रहा है वैसी रेखा, यानी वैसी रेखा का दिक कोसाइन निकालना है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो बबुआ कल बतलाए थे कि जब कोण समान होता है तो दिक अनुपात भी समान होता है। कल बतलाए थे, तो यहां लिख रहे हैं, चूंकि जब कोण समान होता है तो दिक अनुपात भी समान होता है। बाबू कल बतलाए थे कि जब कोण, ध्यान से देखिएगा, जब कोण समान होता है तो दिक अनुपात भी समान होता है। कल प्यारे स्टूडेंट आप लोग कल बतलाए थे कि जब कोण बराबर होता है, कल के थ्योरी में लिखवाए हैं कि जब कोण का मान बराबर होगा तो दिक अनुपात भी एक दूसरे के बराबर होगा। यहां लिख रहे हैं, यहां देखिए एक बार,
चूंकि जब कोण समान होता है तो दिक् अनुपात भी समान होता है। तो यहां लिख देंगे इसलिए a बराबर b बराबर c। क्यों a बराबर b बराबर c जानिए। ध्यान दीजिए, चूंकि जब कोण समान होता है, चूंकि जब कोण समान होता है तो दिक् अनुपात भी समान होता है। तो यहां लिखे हैं कि कोण समान है तो दिक् अनुपात भी समान होगा। तो कोण समान होता है तो दिक् अनुपात भी समान होता है। दिक् अनुपात किसको कहते हैं? ए बी और सी को। तो यहां लिख दिए हैं ए बराबर बी बराबर सी। समझ गए होंगे। अब निकालेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो यहां लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। ध्यान से बाबू देखिए, ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप लोगों के मन में एक समस्या उत्पन्न हो रहा होगा कि सर काहे यहाँ पर बी और सी के जगह ए लिख दिए। तो आपके मन के ऊपर है, कोई भी लिख सकते, तीनों जगह पर बी चाहे तीनों जगह पर सी। कारण ए बराबर बी बराबर सी। तो यहां देखिए, पहले निकाल रहे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले निकाल रहे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रह गया, बी कितना के इक्वल है? ए के। बी इक्वल है ए के, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सी भी इक्वल है ए के। तो यहाँ पर देखिए बी भी ए के इक्वल है और सी भी ए के इक्वल है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये तो ए स्क्वायर है, बी इक्वल ए हो जाएगा तो बी के जगह ए स्क्वायर, और सी इक्वल ए हो जाएगा तो सी के जगह पर ए स्क्वायर। तीनों को जोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 3a स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो स्क्वायर रूट 3a, एगो ए निकल जाएगा, दो गो ए पर एगो ए निकल जाएगा। ध्यान दीजिए क्या किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों बराबर है, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। तो ए के जगह पर तो ए स्क्वायर है, बी के जगह ए रख दिए ए स्क्वायर, और सी के जगह ए रख दिए तो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट 3 और ए स्क्वायर का हो गया ए। क्यों निकाले हैं बतलाएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, पूरा समझिएगा। हम बतलाए थे कल कि जब कोण समान होता है तो दिक् अनुपात भी समान होता है। तो वही किए हैं, जब कोण समान है, जब कोण समान होता है तो दिक् अनुपात भी समान होता है। दिक् अनुपात किसे कहते हैं? तो ए बी सी को दिक् अनुपात कहते हैं। तो इसलिए ए बराबर बी बराबर सी। समझ गए हैं बाबू? आगे बढ़ जाएं, बढ़ जा रहे हैं मिटाकर। 3 मान निकालना है, एल एम और एन। आपको 3 मान निकालना है, एल एम और एन, एल एम और एन, एल एम और एन। पहले निकाल रहे हैं एल, स्मॉल एल, तो हो जाएगा प्लस माइनस ए। पढ़े आप लोग, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल निकाल रहे हैं, एल निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस ए बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल का सूत्र होता है भैया, आप लोगों को बतलाए हैं, एल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ए रह जाएगा। अब इसका मान देखिए, इसका मान बबुआ निकल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान देखिए निकला हुआ है, स्क्वायर रूट 3 है। तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट 3a, ए से ही ए कट गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3। यही आंसर। अब क्या निकालते हैं बबुआ? एम। अब निकालेंगे एम, तो एम निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा बी बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है। तो प्लस माइनस बी तो ठीक है, प्लस माइनस बी के जगह पर ध्यान से देखिएगा बाबू,
प्लस माइनस बी के जगह लिख सकते हैं प्लस माइनस ए। क्यों प्लस माइनस बी के जगह पे प्लस माइनस ए? क्यों? क्योंकि बी किसके इक्वल है? ए के। तो बी के जगह पर ए लिख सकते हैं, बी इक्वल है ए के, तो यहाँ बी के जगह ए। और इसका मान निकला है स्क्वायर रूट 3a, ए से ए कट गया तो यहाँ प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट 3, यही आंसर। अब क्या निकालेंगे? अब क्या निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, घेर दे रहे हैं इधर। अब क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे तो होता है प्लस माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस सी के जगह पर देखिए सी भी किसके बराबर है? सी बराबर है बी के, बी बराबर ए के, तो सी के जगह पर हम लोग ए लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस माइनस ए। क्यों? सी बराबर है बबुआ ए के, सी के जगह ए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3a, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट 3, यही आंसर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 में। जो भी कठिनाइयाँ होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट आप लोगों का प्रत्येक कमेंट हम पढ़ते हैं और कमेंट से ही एनर्जी आता है। तो कमेंट लिखना ना भूलें, कमेंट करें। और जो भी दिक्कत हो, ये नहीं कि मेरा बड़ाई करें, जो मुझसे कठिनाई दिक्कत आप लोगों को हो, हमको समझाने में कोई दिक्कत हो, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आप में कुछ सुधार ला सकें। यदि हमसे गलती हो तो जरूर राय दीजिए, क्योंकि छोटे भी बड़े को राय दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि और बड़ा ही छोटा को राय दे सकता है, छोटे भी बड़े को राय दे सकते हैं बाबू। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल मिटा दे रहे हैं बाबू, आप लोग देख लिए हैं, पूरा जो स्टेप है मिटा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। ये भी मिटा दे रहे हैं पूरा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर है बबुआ 3। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर है 3। तीसरा नंबर, प्रश्न नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि एक रेखा यदि एक रेखा के दिक् अनुपात यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है? दिक् कोसाइन क्या है? तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है? दिक् कोसाइन क्या है? समझिएगा। -18, 12, -4 कह रहा है कि यदि एक रेखा की दिक् अनुपात, आप लोग जानते हैं दिक् अनुपात को डिनोट करते हैं ABC से। तो कह रहा है कि एक रेखा के दिक् अनुपात दिया है इतना इतना इतना, तो A बराबर -18, B बराबर 12 और C बराबर -4। दिक् अनुपात को डिनोट करेंगे ABC से। A का मान -18, B का मान 12 और C का मान -4। अब निकालते हैं स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये अपना मन से निकालेंगे। तो -18 का स्क्वायर करेंगे तो -18 का स्क्वायर 324 प्लस B स्क्वायर 12 का स्क्वायर
144, फिर सी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, जोड़ेंगे बाबू ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे 301 400, 484 आ जाएगा। कैसे आप देखिए, 6 4 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5 2 7 और 1 8, 3 और 1 4, 484। इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 22 के नहीं सॉरी टोटल हो जाएगा 22, इसका वर्गमूल होता है 22, 22 को करेंगे 484। अब क्या निकालेंगे, दीप को साइन निकालना है तो पहले निकालेंगे एल, तो हो जाएगा प्लस माइनस ए बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना होगा। तो यहां देखिए क्या होगा मेरे भाई, ए का मान क्या है -18 है, ए का मान है -18, तो यहां पर लिख देंगे प्लस माइनस रहेगा और ब्रैकेट में -18। ध्यान दीजिए कैसे प्लस माइनस रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस माइनस ए है, ध्यान देने वाला बात है, यहाँ प्लस माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस माइनस 18 और बटा में इसका मान निकल गया है 22, तो इसका मान यहाँ पर लिख देंगे 22। अब देखिए ये माइनस प्लस से माइनस में गुणा करें, ध्यान से यहीं पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, प्लस से माइनस में तो हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस में तो हो जाएगा प्लस। देखिए कैसे गुणा किए हैं बबुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस माइनस, देखिए गुणा कर रहे हैं प्लस माइनस, ध्यान दीजिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, बारी बारी से गुणा, प्लस से माइनस में देखिए प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और बटा में 22, 2 से 9 बार में 2 से 11 बार में, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस प्लस 9 बटा में 11, या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 9 बटा में 11। कैसे जानिए, ध्यान दीजिए कैसे, ध्यान से देखिएगा बाबू, प्लस माइनस 1 लिखिए या माइनस प्लस 1 लिखिए, कोई अंतर नहीं है, प्लस माइनस 1 लिखिए या माइनस प्लस 1 लिखिए, कोई अंतर नहीं है, इसमें भी प्लस माइनस है और इसमें भी प्लस माइनस है, तो वही माइनस प्लस 9 लिखिए या प्लस माइनस 9 लिखिए, कोई अंतर नहीं होगा। समझ गए होंगे। दीप को साइन निकालना है, एल एम एन, एल एम एन, एल निकल गया, अब 2 और निकालेंगे एम और एन। जो भी त्रुटियां बाबू हो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बोलें, बतलाएं। चलिए ऊपर वाला मिटा दे रहा है, अब एम निकालना है, अब आप लोगों को एम निकालना है बाबू, ध्यान से देखिएगा, अब आप लोगों को एम निकालना है, तो एम का होता है प्लस माइनस बी बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलिए इसका प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस हो जाएगा 12, देखिए प्लस माइनस 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, 2 से 6 बार में 2 से 11 बार में, यानी प्लस माइनस 6 बटा में 11, ये भी आंसर। एन निकालना होगा, तो एन निकालना होगा तो प्लस माइनस सी बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही यहाँ पर लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस 4 बटा में 22, 4 2 बार में और 11 बार में, यानी प्लस माइनस 2 बटा में 11। समझ गए होंगे। ये कटा दिए हैं, 4 है तो ये कटेगा तो हो जाएगा 2, 2 बटा 11। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कैसे निकला है। ABC मालूम था तो दिक अनुपात मालूम था ABC, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले निकाल दिए क्योंकि इसका प्रयोग है तो निकाल दिए। अब एल इक्वल फॉर्मूला लगा दिए, मान रख दिए एम इक्वल एन इक्वल। नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रश्न नंबर 4 में
प्रश्न नंबर 4 में कल के थ्योरी में एक बात बतलाए थे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सुन लीजिएगा। कल बतलाए थे संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त। तो बोले थे कि जब सभी के दिक् अनुपात के गुणांक समान होता है, जब सभी के दिक् अनुपात का गुणांक समान होता है तो उसे हम लोग संरेख कहते हैं। चलिए मिटा दे रहे हैं, पूरा मिटा दे रहे हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब भी नोट करना होगा वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो मिटा दे रहे हैं पूरा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, प्यारे स्टूडेंट, अच्छा से समझिएगा। आज 3D का 11.1 जो है आज हम समाप्त करेंगे, आज समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये भी मिटा दे रहे हैं। कल से 11.2 का थ्योरी चलेगा। चलिए अगला देखिए, 4 नंबर में है दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 संरेख है। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 संरेख है। यही दर्शाना है कि जो तीनों बिंदु है वो तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, संरेख। इसका नियम देखिए, हल। पहले एक रेखा खींचेंगे, उस पर 3 बिंदु लेंगे। ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4, बी का कोऑर्डिनेट -1, -2, 1, सी का कोऑर्डिनेट 5, 8, 7। सिद्ध क्या करना है, पहला को ए मान लिए, दूसरा को बी मान लिए और तीसरा को सी मान लिए। अब देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले निकालेंगे ए बी का दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात। तो देखिए कैसे निकालते हैं, अगला में से पिछला घटाएंगे, अगला में से ए बी का दिक् अनुपात। तो आपको हम 2 तरीका बतलाए थे, या तो अगला में से पिछला घटा सकते हैं या पिछला में से अगला घटा सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। या तो अगला में से पिछला घटाइए या पिछला में से अगला घटाइए। तो यहाँ देखिए ए बी का दिक् अनुपात, हम अगला में से पिछला घटा रहे हैं। -1 में से 2 गया तो -3, -2 में से 3 गया -5, 1 में से 4 गया -3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा -1, गुणा करिएगा यही आ जाएगा। 5 गुणा -1, फिर 3 गुणा -1, क्या गुणा करिए ना, +, -3, +, -5, +, -3। अब किसका दिक् अनुपात निकालेंगे, तो अब निकालेंगे बीसी का दिक् अनुपात, बीसी का दिक् अनुपात 2 तरह से निकलता है, या तो अगला में से पिछला घटाइएगा, पिछला में से अगला, कोई ये कहीं करिएगा। तो यहाँ घटा रहे हैं, 5 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 10, 7 में से 1 गया 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा।
5 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 10, 7 में से 1 गया 6, यहाँ लिख दिए 3 गुणा 2, 5 गुणा 2, 3 गुणा 2। अब देखिए, अब अगला स्टेप में चलते हैं, अगला स्टेप में चलते हैं। AC का, यहाँ दिखाई नहीं देगा चाहे लिख दे रहे हैं, AC का दिक् अनुपात, AC का दिक् अनुपात, AC का दिक् अनुपात। अब AC का दिक् अनुपात बाबू निकाल रहे हैं, देखिएगा AC का दिक् अनुपात। 5 में से 2 गया 3, कौमा 8 में से 3 गया 5, कौमा 7 में से 4 गया 3। तो यहां लिख देंगे 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, या इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1, या इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1। समझिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले AB का दिक् अनुपात निकाले तो -1 में से 2 गया -3, -2 में से 3 गया -5, 1 में से 4 गया -3। तो इसको लिख दिया 3 गुणा -1, 5 गुणा -1, 3 गुणा -1। अगर गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब निकाल दिए BC का दिक् अनुपात, तो BC का दिक् अनुपात निकाल दिए तो 5 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 10 और 7 में से 1 गया 6। तो यहाँ पे इसको भी तोड़ दिए, 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 2 10, 3 गुणा 2 6। फिर निकाले AC का दिक् अनुपात, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 4 गया 3। तो यहाँ लिख दिए 3 गुणा 1, 5 गुणा 1, 3 गुणा 1। कल के थ्योरी में बतलाए हैं, कल के थ्योरी में आप लोगों को बतलाए हैं कि जब सभी दिक् अनुपातों का गुणांक समान होता है, कल के थ्योरी में आप लोग देखिएगा लिखवाए हैं, जब सभी दिक् अनुपातों का गुणांक समान होता है तो उसे हम लोग संरेख कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ये वाला मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाबू। इसके बाद एक और प्रश्न होगा, वो बना करके आज का क्लास खत्म होगा। चूंकि AB, BC तथा AC का दिक् अनुपात के गुणांक समान है। समझिए, AB के दिक् अनुपात का गुणांक क्या है? 3 5 3। इसमें भी गुणांक क्या है? 3 5 3। इसमें भी गुणांक क्या है? 3 5 3। AB का दिक् अनुपात, तो AB के दिक् अनुपात में क्या गुणांक है? 3 5 3। इसमें दिक् अनुपात में क्या गुणांक है? 3 5 3। इसमें भी दिक् अनुपात में क्या गुणांक है? 3 5 3। तो लिखे हैं चूंकि AB, BC तथा AC का दिक् अनुपात के गुणांक समान है। इसमें बाद वाला से मतलब नहीं है, बाद वाला क्या है उससे मतलब नहीं है, बाद में क्या रहेगा उससे मतलब नहीं है। आपको देखना है कि AB के दिक् अनुपात, तो इसका गुणांक क्या है? 3 5 3। इसमें भी क्या है? 3 5 3। इसमें भी क्या है? 3 5 3। बाद में क्या है, गुणा के बाद क्या है उससे मतलब नहीं है, इसका गुणांक देखना है। तो इसका गुणांक 3, इसका गुणांक 5, इसका गुणांक 3, इसका भी गुणांक 3, इसका भी गुणांक 5, इसका भी गुणांक 3, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक 5, इसका भी गुणांक 3। मतलब तीनों का गुणांक जो है समान है। इसलिए यह संरेख है। आप लोगों को बतला चुके हैं कि जब गुणांक समान होता है, जब दिक् अनुपातों का गुणांक समान होता है तो उसे बाबू हम लोग कहते हैं संरेख। उसे कहते हैं संरेख। तीनों AB का गुणांक, BC का गुणांक, AC का गुणांक, तीनों का गुणांक एकदम समान है।
तो जब तीनों का गुणांक देखिए 3 5 3 3 5 3 3 5 3, बाद में क्या है उससे मतलब नहीं है, बाद में कुछ भी हो सकता है लेकिन गुणांक बराबर होना चाहिए। तो सबका गुणांक बराबर है। और कल के थ्योरी में पढ़ाए थे कि सभी का गुणांक बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिक नहीं, जब सभी दिक अनुपातों का गुणांक एक दूसरे के बराबर है तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख। क्लियर हो गया। चलिए लास्ट प्रॉब्लम 11.1 का अंतिम प्रश्न नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न 11.1 का बाबू ध्यान से देखिए, बना लीजिएगा। आप लोगों को बतला दे रहे हैं, कभी भी संरेख सिद्ध करना होगा तो इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। करना क्या है, सबका दिक अनुपात निकालना है। अगर सभी दिक अनुपात के जो गुणांक होगा अगर उस समान होगा तो समझिए कि वो संरेख है। चलिए पूरा मिटा दे रहे हैं, वीडियो रोक करके आप लोग देख लेंगे। पूरा मिटा दे रहे हैं, इसमें पूरा मिटा दे रहे हैं बबुआ। चलिए इसको मिटा देते हैं, पूरा पूरा मिटा दे रहे हैं। अब अगला है अगला देखिए 5 नंबर है एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3 5 -4 -1 1 2 और -5 -2 है। समझिएगा, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3 5 -4 -1 1 2 और -5 -5 -2 है। 3 5 -4 -1 1 2 -5 -5 -2 है। देखिए बाबू, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दे देंगे ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट 3 5 -4, बी का कोऑर्डिनेट -1 1 2, सी का कोऑर्डिनेट -5 और -2। ए का दिया है, बी का दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है। तो यहाँ कह क्या रहा है, देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना और इतना है।
तो तीनों का दीप कोसाइन निकालना है। तो पहले कौन भुजा का निकालेंगे? ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए पहले हम लोग निकालेंगे। एक मिनट बाबू, पहले निकालेंगे ए बी भुजा के लिए, पहले निकालेंगे ए बी भुजा के लिए। ध्यान दीजिएगा, पहले निकालते हैं ए बी भुजा के लिए। ध्यान दीजिए बाबू, ए बी भुजा कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दीप कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना, इतना और इतना है। किसका दीप कोसाइन निकालना है? भुजा का नहीं, भुजाओं का, मतलब एक भुजा का नहीं, सभी भुजा का। तो देखिए पहले ए बी भुजा के लिए, तो ए बी भुजा के लिए निकालेंगे ए का मान, ए बी भुजा के लिए ए का मान। तो ए बी भुजा के लिए ए का मान देखिए, अगला में से पिछला घटाएंगे, -1 -3 तो हो जाएगा -4। अब देखिए b निकालेंगे तो 1 - 5 तो b का मान हो जाएगा -4। c का मान 2 - 4 तो c का मान हो जाएगा 6। देखिए कैसे, ए बी भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए। तो देखिए पहले ए बी भुजा के लिए निकाल रहे हैं, तो ए बी का दिक् अनुपात -1 में से 3 गया -4, और 1 में से 5 गया -4, और फिर 2 में से 4 गया 6। पहले क्या निकाल देते हैं? दिक् अनुपात। अब निकालेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 16 प्लस 36। देखिए कैसे, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 68 होगा, स्क्वायर रूट 68 जोड़िएगा तो। अब देखिए क्या निकालेंगे, दीप कोसाइन एल बराबर प्लस माइनस ए बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं +-4 बटा स्क्वायर रूट 68। एक आंसर हो गया पहला, एल निकल गया। एम निकालना होगा, एम निकालना होगा, तो ध्यान दीजिए एम निकालना होगा तो +-b बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मान रख दीजिए, m बराबर b का मान -4 तो हो जाएगा +-4 बटा में स्क्वायर रूट 68। ये भी आंसर। n निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा n निकालना होगा तो हो जाएगा +-3, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं +-6 बटा में स्क्वायर रूट 68, स्क्वायर रूट 68 आंसर। इसका दीप कोसाइन निकल गया, ए बी भुजा का निकाल दिए। अब आप लोगों का HW क्या है सुनिए, आप लोगों का HW इसमें 9 गो आंसर आएगा बाबू, इसमें 9 आंसर आएगा। तो आप लोग का HW है, तो हम AB का जैसे निकाले हैं वैसे ही आप लोग BC का निकाल लेंगे और AC का निकाल लेंगे। जब BC का निकालना होगा तो B में से C वाला घटाकर ABC निकाल लेंगे और ऐसे ही निकालें। जैसे हम AB का निकालें, सुनिए जैसे हम AB का निकालें, जैसे AB का निकाले हैं वैसे ही आप BC का और AC का निकाल लीजिएगा। AB का निकालें तो इतना आया, BC का निकालेंगे तो पहले D का अनुपात निकाल लीजिएगा और जैसे AB में निकाले उसी BC का 3 गो और आएगा, फिर AC का निकाल लीजिएगा तो 3 गो और आएगा। समझ गया ना, AB का हम निकाल दिए, आप लोग BC और AC का AB के ही जैसा निकाल लीजिएगा। तो आज के लिए बाबू इतना ही, कल फिर मिलते हैं थ्योरी के साथ। AB का हम निकाल दिए हैं, AB का हम निकाल दिए, BC AC आप लोग निकाल लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बाबू, थैंक यू।